दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें देखने के बाद आप सोचेंगे कि आखिर ये फिल्म में पहले मेरी नजर में क्यों नहीं आई। इनमें कुछ ऐसी हैं जिनका सस्पेंस आपका दिमाग घुमा देगा, कुछ की कहानी आपको भावुक कर देगी और कुछ का क्लाइमेक्स खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलता रहेगा। सबसे खास बात, मैंने आखिरी के लिए ऐसी फिल्म रखी है जिसे मैं आज की लिस्ट की सबसे बेहतरीन फिल्म मानता हूँ, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना क्योंकि हर अगली फिल्म पिछली से ज्यादा दमदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पैसा इंसान को कितना बदल सकता है? इस सवाल का जवाब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। कहानी हरियाणा के एक ताकतवर रियल एस्टेट कारोबारी के परिवार की है, जहां रिश्तों से ज्यादा कीमत सत्ता और पैसों की है। सब कुछ तब बदल जाता है जब उसकी बेटी का अचानक अपहरण हो जाता है। शुरुआत में मामला सिर्फ एक किडनैपिंग का लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परिवार के अंदर छिपे लालच, धोखे और पुराने राज सामने आने लगते हैं। यहाँ कोई भी पूरी तरह मासूम नहीं, हर किरदार कुछ छुपा रहा है और हर नए खुलासे के साथ आपको एहसास होता है कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि इसी परिवार के अंदर है। फिल्म का डार्क माहौल और लगातार बढ़ता तनाव आपको आखिर तक बांधे रखता है। अगर आपको ऐसी क्राइम थ्रिलर पसंद है जहां इंसानों का लालच सबसे बड़ा विलन बन जाता है, तो ये फिल्म जरूर देखना। और इस फिल्म का नाम है गुड़गांव। 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है। चलिए अगली फिल्म की ओर चलते हैं। यूनिफॉर्म पहन लेना आसान है, लेकिन उस यूनिफॉर्म के साथ आने वाले सच का सामना करना शायद सबसे मुश्किल काम है। इस फिल्म की कहानी संतोष से शुरू होती है, जो अपने पति की मौत के बाद पुलिस विभाग में नौकरी ज्वाइन करती है। उसके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जिंदगी को दोबारा संभालने का एक मौका होता है। लेकिन उसकी पहली बड़ी जांच ही उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक दलित लड़की की हत्या हो जाती है और केस की जांच के दौरान संतोष को एहसास होता है कि अपराधी को ढूंढना ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। कई बार सच सामने होने के बावजूद उसे देखने की इजाजत नहीं होती। जैसे जैसे वो केस की परतें खोलती है, उसे सिस्टम, सत्ता और समाज के ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो किसी भी अपराध से कम डरावने नहीं है। ये फिल्म आपको बड़े ट्विस्ट से नहीं बल्कि अपनी कड़वी हकीकत और दमदार किरदारों से झकझोरती है। और इस फिल्म का नाम है संतोष। 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। चलिए अगली फिल्म की ओर चलते हैं। कभी कभी बदला लेने वाले लोग गुस्से में नहीं होते, वो इतने शांत होते हैं कि उनके इरादे समझना ही सबसे मुश्किल काम बन जाता है। इस फिल्म की शुरुआत एक सड़क दुर्घटना से होती है। ल्यूक एंटनी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा होता है, लेकिन एक हादसे के बाद उसकी पत्नी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। पुलिस तलाश करती है, गांव वाले मदद करते हैं, लेकिन ल्यूक हार मानने को तैयार नहीं होता। वो उसी गांव में रुक जाता है और धीरे धीरे ऐसे लोगों के करीब पहुंचने लगता है जिनका उसकी पत्नी के गायब होने से कोई ना कोई संबंध हो सकता है। लेकिन कहानी का असली खेल तब शुरू होता है जब आपको एहसास होता है कि ल्यूक सिर्फ अपनी पत्नी को खोज नहीं रहा, वो एक बहुत पुराना हिसाब पूरा करने आया है। फिल्म की सबसे खास बात इसका साइकोलॉजिकल माहौल है। यहाँ हर किरदार के भीतर एक अंधेरा छिपा है और जैसे जैसे परतें खुलती हैं, कहानी और ज्यादा असहज और दिलचस्प होती जाती है। ये उन फिल्मों में से है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और इस फिल्म का नाम है रॉरशैक। 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7/10 की रेटिंग मिली है। चलिए अगली फिल्म की ओर चलते हैं। एक गांव जहां लोग बातें नहीं करते, वो गाते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इस फिल्म की दुनिया ही ऐसी है। प्रताप नाम का एक युवक बेहतर जिंदगी की तलाश में एक दूर दराज के गांव में पहुंचता है। उसे लगता है कि यहाँ उसे काम और नया भविष्य मिलेगा, लेकिन गांव में कदम रखते ही उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। गांव के लोग किसी रहस्यमयी वजह से बोलने के बजाय गाकर अपनी बात कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया गांव की जमीन और जंगलों पर कब्जा करना चाहता है। धीरे धीरे प्रताप एक ऐसे संघर्ष का हिस्सा बन जाता है जहां एक तरफ लालच और विकास की दौड़ है और दूसरी तरफ प्रकृति और परंपराओं को बचाने की लड़ाई। फिल्म की सबसे खास बात इसकी अनोखी कहानी है। जितना आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही महसूस होगा कि ये सिर्फ एक फैंटेसी फिल्म नहीं बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। और इस फिल्म का नाम है सिंह। 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है। चलिए फिर अगली फिल्म की ओर चलते हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ भूत रहते हैं, लेकिन इस फिल्म में डर किसी भूत से नहीं बल्कि उस चीज से शुरू होता है जिसे कोई समझ ही नहीं पाता। रमन नाम का एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर फिनलैंड से केरल आता है। कारण एक रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान कई लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है और कोई नहीं जानता कि इसके पीछे इंसान है या कुछ और। जैसे जैसे रमन इस मामले की तह तक पहुंचता है, उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक हत्या का रहस्य नहीं है। इसका संबंध हजारों साल पुरानी मान्यताओं, भूली हुई रस्मों और एक ऐसी शक्ति से है जिसके बारे में स्थानीय लोग बात करने से भी डरते हैं। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात इसका माहौल है। यहाँ डर अचानक नहीं आता बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरता है और जब सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं तो एहसास होता है कि ये कहानी शुरुआत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और इस फिल्म का नाम है वड़क्कन। 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है। चलिए फिर अगली फिल्म की ओर चलते हैं।
एक बैग जिसे खोने वाला उसे ढूंढ रहा है और पाने वाला उसे छोड़ना नहीं चाहता। यही एक बैग पूरी फिल्म में इतना बड़ा खेल खड़ा कर देता है कि हर कोई उसके पीछे पड़ जाता है। कहानी राहुल नाम के एक पुलिस कांस्टेबल की है जो एक दिन गलती से ऐसे पैसों के संपर्क में आ जाता है जिनका संबंध खतरनाक अपराधियों से होता है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि उस बैग के साथ सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मुसीबत भी आई है। अब उसके पीछे अपराधी हैं, पुलिस है और ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर उस रकम को वापस पाना चाहते हैं। फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बड़ा रहस्य कोई हत्या नहीं बल्कि ये है कि आखिर वो बैग किसके हाथ में जाएगा। कहानी में कॉमेडी, क्राइम और लगातार आने वाले ट्विस्ट इसे एक मजेदार थ्रिलर बना देते हैं और इस फिल्म का नाम है कोरोना पेपर्स। 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.0 की रेटिंग मिली है। चलिए फिर अगली फिल्म की ओर चलते हैं। कुछ अपराध इतने बेरहमी से किए जाते हैं कि पुलिस के पास सिर्फ लाशें बचती हैं और कोई जवाब नहीं। इस बार भी इंस्पेक्टर सीताराम के सामने ऐसा ही एक मामला आता है। एक शांत इलाके में लगातार हत्याएं होने लगती हैं। पहली नजर में इन मामलों का आपस में कोई संबंध नहीं दिखता। अलग अलग लोग, अलग अलग जगह हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ छोटे छोटे सुराग बताते हैं कि इन सब के पीछे एक ही दिमाग काम कर रहा है। जितनी तेजी से सीताराम अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से नई हत्याएं होने लगती हैं। मामला और मुश्किल तब हो जाता है जब इस जांच का असर उसकी निजी जिंदगी पर भी पड़ने लगता है, खासकर उसकी बहन के साथ टूटे रिश्ते पर। अब उसके सामने सिर्फ एक सीरियल किलर को पकड़ने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने अतीत का सामना करने की भी है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपराधी की पहचान से ज्यादा उसके मनोविज्ञान पर फोकस करती है, जिससे हर नया खुलासा और दिलचस्प बन जाता है। और इस फिल्म का नाम है सेकंड केस ऑफ सीताराम। 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। चलिए फिर अगली फिल्म की ओर चलते हैं। किसी सीरियल किलर को मरा हुआ घोषित कर दिया जाए और कुछ साल बाद वही तरीका अपनाकर फिर से हत्याएं शुरू हो जाएं, तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि अपराधी कौन है, सवाल ये बन जाता है कि क्या वो सच में कभी मरा भी था। इस फिल्म की कहानी अंजलि विक्रमादित्य नाम की एक तेज तर्रार CBI ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बेहद खतरनाक सीरियल किलर के केस पर काम कर चुकी है। सबको लगता है कि वो अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक शहर में वैसी ही हत्याएं होने लगती हैं और हर नया सुराग पुराने जख्म फिर से खोल देता है। जांच आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार अपराधी सिर्फ पुलिस से नहीं खेल रहा, वो हर कदम पर उन्हें अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहा है। फिल्म की सबसे अच्छी बात इसका लगातार बना रहने वाला तनाव है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको महसूस होता है कि असली खेल सामने दिख रही चीजों से कहीं बड़ा है, और जब आखिरी खुलासा होता है तो समझ आता है कि पूरी कहानी में कौन किसे इस्तेमाल कर रहा था। और इस फिल्म का नाम है इमाइका नोडिगल। 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है।